इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक पूछने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो अभी माननीय विधायक जी ने भी विषय रखा था। माननीय आंगनबाड़ी और सहायिका के विषय में आज लगभग महोदय 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे यहाँ जो मानदेय मिलता है महोदय 5500 रुपये, जिसके प्रतिदिन 183 रुपये हो रहा है, जिसका जो न्यूनतम मजदूरी दर है 994 रही, उसका 1/4, और सहायिका को 2750 रुपये प्रतिदिन लगभग 91 रुपये पड़ते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी दर का लगभग 8वां हिस्सा पड़ता है। जो न्यूनतम मजदूरी दर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें अकुशल श्रमिकों के 783 रुपये, अर्धकुशल 868 रुपये, कुशल श्रमिक 954 रुपये, अति कुशल श्रमिक 1035 रुपये। हमारी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जो जवाब दिया, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बोला था महोदय, जहां हमारे यहाँ इतना कम पैसा मिलता है, वहीं पांडिचेरी में 19,480 रुपये, कार्यकर्त्री को सहायिका को 13,330 रुपये, तेलंगाना में 13,450 रुपये, सहायिका को 7,800 रुपये, तमिलनाडु में 13,453 रुपये, सहायिका को 7,720 रुपये, केरल में 13,000 रुपये, सहायिका को 8,750 रुपये, हरियाणा में 12,661 रुपये, सहायिका को 8,781 रुपये। और यही नहीं, रिटायरमेंट पे माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल में 3 लाख रुपये और सहायिका को भी 3 लाख, महाराष्ट्र में 1,50,000 कार्यकर्त्री को, सहायिका को आधा, पंजाब में 1,50,000, सहायिका को आधा, आंध्र प्रदेश में 1,50,000, सहायिका को आधा, तेलंगाना में 1,50,000, सहायिका को आधा, हरियाणा में 1 लाख और सहायिका को 50,000। महोदय, यही नहीं, एक भी 30 अक्टूबर 24 को गुजरात हाई कोर्ट की ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सरकारी कर्मचारियों को अहर माना, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों 6 माह के अंदर सरकारी कर्मचारी के रूप में समायोजित करते हुए पूरा वेतन, फंड, पेंशन आदि देने का आदेश दिया। इसके बाद भी मान्यवर इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महोदय, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि की व्यवस्था अन्य राज्यों की भांति हमारे यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी? दूसरा मेरा अनुपूरक, क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाने पर विचार करेगी? तीसरा महोदय, अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश में भी क्या सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी? और लास्ट क्वेश्चन, जो गुजरात हाई कोर्ट का महोदय आदेश है, क्या सरकार उस आदेश का अनुपालन करेगी या नहीं करेगी? गुजरात का हाई कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सब में पालन करेगी? सबके लिए था सर। हैं? जी सर। तो कितने प्रश्न हो गए अनुपूरक? 4? दो अलाउड हैं। मंत्री जी दे दीजिए उत्तर, जो रेलेवेंट पोर्शन है उसका उत्तर दे दीजिए, जो आप समझते हो कि रेलेवेंट है उसका उत्तर दीजिए। जो आपने सवाल किया है, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। हाँ, जो रेलेवेंट पोर्शन है उसका उत्तर। प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कुल संख्या 1,59,847 एवं सहायिकाओं की कुल संख्या 1,28,811 है। भारत सरकार की सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को वर्तमान में आंगनबाड़ी मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 के अनुसार 20/9/2018 एवं अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या
02/20/12/58-1 के अनुसार दिनांक 3 जनवरी 2022 द्वारा प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार हम 14 सितंबर 2021 से कर रहे हैं। अन्य सुविधाओं की बात की है तो मैं अध्यक्ष जी बताना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के अंतर्गत उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। बीमा के प्रीमियर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीबीटी मोड में उनके खाते में जा रही है। इसके साथ ही उनको हम वर्दी दे रहे हैं। वर्दी के रूप में उन्हें 2-2 साड़ी हर वर्ष दी जाती है। उसका भी पैसा उनके खाते में ही दिया जा रहा है। चूँकि सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित हैं, इसलिए उन्हें राज्य कर्मचारी की भांति वेतन वृद्धि और सुविधाएं दिया जाना संभव नहीं है। धन्यवाद जी। आटा बताया था पढ़ के, वो उन्होंने तो मैंने दिया। केवल इतना आपके माध्यम जो हम से कर रहे हैं वो अन्य प्रदेश में नहीं कर रहे हैं ना, जानना इसलिए चाहा, क्या उन प्रदेशों की भांति हमारे यहाँ भी जो आंगनबाड़ी और सहायिका है इस समय जो यूपी में हो रहा है बहुत कम जगह हो रहा है। बैठिए। प्रदेश में लगभग 3.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को मानदेय के रूप में 6,000 एवं सहायिका के रूप में 3,000 रुपये मानदेय मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार का 4,500 रुपये एवं राज्य सरकार का 1,500 रुपये देय होता है। मानव आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सरकार बहुत कार्य लेने का काम करती है, लेकिन कार्य के हिसाब से मानदेय बहुत कम है। इनके काम जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना, स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाना एवं उनका देखभाल करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा मानव समय समय पर बच्चों को टीकाकरण कराना और कृमि की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराना, गर्भवती व नर्सिंग महिलाओं की देखरेख करना एवं टीकाकरण में सहयोग करना। वो उनके काम है, ठीक है, आगे गर्भवती जी मानो वो तो उनके काम निर्धारित हाँ है। पूरा मानो महिलाओं को उनको ये काम करना है। उनकी ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है, वहां का सर्वेक्षण करके बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना एवं कुपोषित बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं का चिन्हीकरण करना तो उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करना, बच्चों के वजन की माप करना था उनका रिकॉर्ड रखना। ये सबको मालूम है कि उसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ये काम होते हैं जो आप बना रहे हो। विषय यह है कि जो आपके पास उत्तर आया, आप जो उत्तर जो अनुपूरक किया जाता है वो घर से जो भाषण लाते हैं उसको पढ़ने का नहीं होता। अनुपूरक किया जाता है जो आपके डिवाइस के ऊपर जो उत्तर आता है उसके ऊपर आपको कोई प्रश्न पूछना उसको होता है, उस पर कुछ पूछ लीजिए प्लीज। जी मानो ये तो मालूम ही है कि सबको कि उनके क्या काम है, क्या दायित्व निर्धारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बीएलओ का संपूर्ण कार्य कराना, जैसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण, अपमार्जन, संशोधन आज जैसे कार्य मानव किए कराए जाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे। लेकिन मानव उनकी कार्य के हिसाब से उनको मानदेय बहुत कम दिया जाता है। मेरा प्रश्न था कि अन्य प्रदेशों की भांति अल्प मानदेय के स्थान पर 6,000 से 16,000 तथा सहायिकाओं का 3,000 से 8,000 करने पर सरकार विचार करेगी। दूसरा मेरा अनुपूरक मानव था कि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आजीवन सेवा करने का अवसर मिलता था, वर्तमान में इनको 62 साल की उम्र में कार्यमुक्त कर दिया जाता है। मानव मेरा अनुपूरक है, क्या पूर्व की भांति इनको आजीवन सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा? यदि नहीं तो इनको कार्य मुक्त जब किया जाएगा
तो क्या सरकार पेंशन देने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं दे रही हूँ कि भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2O गाइडलाइन के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाएं मानदेय पर आधारित हैं। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 आगे बोलिए। CDI दिनांक 20/9 हाँ ठीक है, पत्र संख्या हो गया, 2018 आगे बोलिए। पत्र संख्या जी, बताने की जरूरत नहीं, के उसमें लिखा हुआ है। अनुसार इनको अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन भी जो भी शासनादेश है उसके अनुसार किया जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2। ताकि आपके अनुपूरक का जवाब आ गया कि जो आपने कहा वो नहीं है, जो शासनादेश के अनुसार है वही किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। दूसरे अनुपूरक का मानवर जवाब नहीं दूसरे है। अनुपूरक का जवाब कि वो जब तक जिंदा है तब तक काम करेंगे, ये तो मेरे ख्याल है पता नहीं इसका। पहले इस तरह की हर आदमी का तय होता है कि 60 साल, 62 साल, 65 साल, 68 साल, कि कोई व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक काम करेगा। ये तो अनुपूरक बनता भी नहीं है और अनुपूरक है भी नहीं। ये तो अगर क्वेश्चन है। अगर कार्य मुक्त कर दिया जाता है तो मानवर क्या 62 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए उनके साथ वो नहीं है। प्रश्न संख्या 2 श्री फहीम अहमद। माननीय मंत्री जी पेंशन देने पर विचार करेंगे? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी विधायकगण को, देश जी को और हमारे नेता विरोधी दल को और साहब आपके माध्यम से सभी सदन। माननीय अध्यक्ष जी,